बुक का जो चुनाव हम कैसे करें, तो बुक का चुनाव करने के लिए 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। एक तो है कि आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं वो बुक आपकी साइंटिफिक टेम्परामेंट की होनी चाहिए। साइंटिफिक टेम्परामेंट की होनी चाहिए इन प्लेस ऑफ फिक्शन, यानी कि जो फिक्शन यानी कि जो कुछ बुक्स जो फिक्शनल बुक होती हैं जिसमें एक राइटर की एक इमेजिनेशन से एक स्टोरी बनी होती है ना। जब आप फिल्म देखते हैं तो उसकी डिस्क्लेमर आता है कि भाई ये पूरी तरह से फिक्शन है, किसी से मैच नहीं करता। तो आपके पास एक साइंटिफिक बुक होनी चाहिए, यानी कि बुक के अंदर रेफरेंस होने चाहिए जो बुक के अंदर लिखा है उसको साइंटिफिकली प्रूव करते हों। आगे मैं कुछ बुक्स के नाम भी बताऊंगा। दूसरी बात ये है कि जो आप बुक का चुनाव कर रहे हैं वो बुक ऐसी हो जो आपको डायरेक्ट करे, यानी कि आपको रास्ता दिखाए और रास्ता आपकी फैमिली की तरफ जाएगा या फिर आपकी सोसाइटी की तरफ जाएगा या फिर राष्ट्र की तरफ जाएगा। उस बुक को आप जैसे जैसे आप पढ़ते चलेंगे तो आपका रुझान उधर बढ़ता चलेगा। आपको इंडिपेंडेंट बनाए। अगर आप वीडियो देखते थे मन कर गया कि कौन सी बुक है, तो आप गूगल में टाइप करें सेल्फ हेल्प बुक्स के नाम से, बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी सेल्फ हेल्प बुक जो अपने आप में आपकी मदद करती हैं। तो इंडिपेंडेंट जिस बुक को पढ़ के इंडिपेंडेंट बनते हैं वो बुक्स पढ़ें। और या एक और चीज़ सबसे बड़ा कि मान लीजिए आपका मन कर रहा है किसी एक फील्ड में, आपको वहाँ से घबराहट भी आ रही, तो आप एक सोच ले लें कि एक थॉट लें कि थॉट ऑफ द बिगिनर, ठीक है। और यानी कि आप एक लर्नर हैं और आप कुछ भी चीज़ सीख सकते हैं। ऐसा जैसे ही आप टेम्परामेंट लेंगे, आप इस तरह का मूड बनाएंगे, तो आप इस डायरेक्शन में भी आप चलना शुरू कर देंगे। और एक सबसे बड़ी बात कि आप जो भी बुक पढ़ें उस बुक में आपके पास ये फील आना चाहिए, रिजल्ट ये आना चाहिए कि मैं जिम्मेदार हूँ। ऐसा नहीं कि आज मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मेरे कोई रिश्तेदार जिम्मेदार हैं या कोई पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है या कोई XYZ पर्सन जिम्मेदार, ऐसा नहीं, मैं ही जिम्मेदार हूँ। ये इसका जो कंसेप्ट है वो हमारे पास आना चाहिए। अब आगे चलें कि ये बुक्स है वो कहाँ मिलेंगी, ये बुक्स कहाँ मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जब हम बात करते हैं तो बच्चे, कुछ स्टूडेंट हैं जो रूरल एरिया में रह रहे हैं, कुछ जो पर्सन हैं जो रिमोट एरिया में है, वहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं है, तो कहाँ मिलेंगी, तो मैं इस पे बात करता हूँ। बुक्स कहाँ मिलेंगी, तो पहला जो सोर्स है सबसे बड़ा आज के दिन, क्योंकि आप इस वक्त मेरे यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास स्मार्टफोन तो है, कहेंगे कि गूगल पर बहुत सारी बुक्स फ्री पड़ी हुई हैं, गूगल पे बहुत सारी बुक्स फ्री पड़ी हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। दूसरा सोर्स है, अधिकांश आपके अप्रोच में कोई ना कोई लाइब्रेरी है, आपके गांव या कॉलोनी या शहर या कॉलेज या स्कूल, जहाँ भी आप, एक लाइब्रेरी है, आप वहाँ से बुक्स ले सकते हैं। मैं वो बातें बता रहा हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी तक कोई पैसे की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तीसरा, अगर ये दोनों नहीं बैठी बात कि सर लाइब्रेरी शहर में है दूर है, तो यूट्यूब आपके पास है। यूट्यूब पे आप देखेंगे कि बहुत सारी बुक्स की समरी है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, डिफरेंट लैंग्वेज में। तो आप अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उस बुक की जो समरी का जो वीडियो होता है 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, उसको आप सुन लें तो भी उसका इतना ही इम्पैक्ट आएगा। तो आप यूट्यूब से भी सुन सकते हैं। और आप बस यूट्यूब के अलावा एक ऑडियो बुक का भी ऑप्शन इसमें आता है, तो आप अपना ईयरफोन लगा के और ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं इम्पोर्टेंट, बड़ा अच्छा लगेगा आपको सुन के, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने खुद ने सीखा कि जब आप अपने घर में आपके से जो बड़े लोग हैं या आपके कुछ लोग जो इस टाइप के आपके जानकार हैं उनसे आप बात करेंगे तो कोई ना कोई अच्छी बुक आपको आपके घर पे भी मिल सकती है। और ये ज़्यादातर केस में मैंने देखा है कि जब भी हम लोग स्टूडेंट्स को बताते हैं तो बच्चों का मैसेज आ जाता है कि हाँ सर ये बुक्स मिल गई है हमें। और वो बहुत से बच्चे तो बुक को पढ़ने के बाद ही फ़ोन करते हैं कि सर ये बुक हमने पढ़ी और ये चीज़ हमारी सॉल्व भी हो गई। और एक और ऑप्शन है जो मेरी तरफ से है, अगर आप मेरी अप्रोच में हैं, यानी कि मैं आपको बुक आसानी से दे सकता हूँ, तो कुछ बुक्स मैं खुद रखता हूँ जो मैं पढ़ता हूँ
वो बुक्स भी आप मुझसे ले सकते हैं, और जब आप पूरा बुक को पढ़ लें तो आप वापस रिटर्न भी कर सकते हैं। आपके दिमाग में कोई बुक है और मेरे पास होगी तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। अब हमने बुक्स का पता कर लिया कि बुक्स इस तरह से मिलेंगी, और अब एक सवाल है कि सर बुक पढ़ें कौन सी। बुक का तो सोर्स बता दिया, अब सर बुक्स मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, मैंने ट्रेनिंग कर रखी है, मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो एक आपको बहुत सिंपल सा करना है। आपके सामने दिमाग में जो बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल जो चलता है ज़्यादातर केस में वो आता है कि बच्चे के पास, या हम जो बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, हमारे पास एक मेंटल पीस नहीं होता, इनर पीस नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप से जब थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको कोई ना कोई बुक का पता मिल ही जाएगा। हमें प्रॉब्लम आ रही है कि आप फोकस्ड नहीं हो पा रहे हैं, आपके सामने कोई और चीज़ आ रही है, तो मैंने पहले भी कहा और दोबारा कह रहा हूँ कि आप एक बार किसी ऐसे पर्सन से कंसल्ट कर लीजिए जिसको इन चीज़ों का नॉलेज हो, जिनको इन चीज़ों का नॉलेज हो। उनसे मत करिए जो बुक्स का सेलिंग करते हैं, क्योंकि सेलर को सेल करनी होती है। आप थोड़ा सा कंसल्ट कर लीजिए, इसमें मैं भी आपकी मदद कर सकता हूं। आप अपना सवाल मेरे इस YouTube पे लिखेंगे तो आपको बुक मैं भी रिकमेंड कर सकता हूं। और सबसे बढ़िया जो आपके जो सलाहकार हैं वो आपके घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं, आप उनसे मिल लीजिए। अगला सवाल हमारा है कि सर इन बुक्स को कब पढ़ें। सर मैं कंपनी में काम करता हूँ, 8 घंटे की ड्यूटी है, सर मैं अप डाउन करता हूँ, इतना सारा काम है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बट मैं आपको एक वर्ड भी दे रहा हूँ जो अच्छा नहीं है, बट वो वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। कब पढ़ें? टाइम चोरी करके। जी हाँ, टाइम चोरी करके, जी और से नहीं। एक टाइम होता है, हम लोग आप ध्यान से देखोगे तो कुछ टाइम हम लोग क्या गप्पबाजी में निकाल देते हैं, गॉसिप में हमारा टाइम जाता ही जाता है। आप कितने ही सिंसियर हो, कितने भी 8 घंटे काम करने वाले हो, कहीं ना कहीं गपशप में टाइम जाता है। हो सकता है आधा घंटे जा रहा हो, या 2 घंटे जा रहा हो, या 20 मिनट जा रहा हो। वहाँ से हमें उस समय को मैनेज करना है। यानी कि टाइम चोरी का मतलब है कि हमें उस टाइम को मैनेज कर लेना है कि खाली कहाँ पे है, उसको हमें निकालना है। आप हो सकता है बस में अप डाउन कर रहे हो, बस या ट्रेन या जो भी आप अप डाउन करते हैं, तो उस दौरान आप उस समय को भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, ये ऑडियो बुक और वीडियो बुक यूट्यूब वाली, वो वहाँ पे बहुत परफेक्ट है टाइम। मैंने खुद ने करके देखा है ऐसा। आप ड्राइव करके जाते हैं, आप 4 व्हीलर ड्राइव करके ऑफिस जाते हैं, तब भी आप इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। और इससे बड़ी बात कि अगर ये भी नहीं पार पड़े कि नहीं सर मेरे पास 4 व्हीलर भी नहीं है और मैं तो 24 घंटे काम करूँ, तो कोई बात नहीं। ये बात ये है, अब आपको जो नींद जो है, आप 8 घंटे लेते हैं तो 20 मिनट कम ले लेंगे। नींद वाला समय को हम 20 मिनट का 10 मिनट कटो, 10 मिनट, 5 मिनट एनफ है, 5 मिनट एनफ है, 5 मिनट। और फिर कब, यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मैं NLP प्रैक्टिशनर और मेरे अब तक एक्सपीरियंस को मैं साझा कर रहा हूँ। कब करनी है? सोने से पहले। सोने से पहले यानी कि अगर आप ईयरफोन लगाया और अगर सोते सोते नींद भी आ गई तो सोने पे सुहागा। उस बुक को सुनते सुनते आपने 5 मिनट सुनी, 3 मिनट सुनी, नींद आ गई तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस उस चीज़ को पूरा एनालिसिस करेगा, जो चीज़ उसमें अच्छी है उसको पूरा लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। सवेरे आप घूमने जाते हैं, ईयरफोन लगा के उठते ही ले सकते हैं, बट सबसे अच्छा जो टाइम है वो बिफोर स्लीपिंग का है, 15 मिनट या 5 मिनट एनफ है। तो ये हमारा हो गया कि किस टाइम पढ़ें। सावधानी क्या रखनी है? सावधानी ये रखनी है कि मार्केट में बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं और तरह तरह की बुक्स हैं।
और जब पहली बार हम इस फील्ड में जाते हैं तो पता नहीं चलता कि कौन सी बुक को पढ़ें। और कई बार ऐसा भी होता है कि घर वाले भी मना कर देते हैं, बेटा हमें तो नहीं पता। और कई बार होता भी ऐसा है कि माँ बाप और दादी दादा सारे अनपढ़ है, पता नहीं। तो क्या करें? तब आपको क्या करना है, तब आपके जो टीचर हैं 10वीं क्लास में, आपके बहुत एक या दो आपके गुरुजी और आपकी मैडम और सर और रहे, आपको बहुत अच्छे रहे, जिन्होंने आपको बहुत चीज़ें बातें बताई थी, सिलेबस से बाहर बताई थी, उनसे मिल लो। चलिए उनसे भी संपर्क नहीं है तो इस YouTube पे आप अपना सवाल डाल दो, आप अपना जो क्वेश्चंस है वो डाल दो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि आपको कौन सी बुक चाहिए। बट पहली बुक आंख बंद करके परचेज नहीं करनी। पहली बुक आप सोच समझ के खरीदना। पहली बुक सोच से, वीडियो सुन रहे हैं तो भी सोच समझ के सुनना, क्योंकि अगर पहली चीज़ अगर शुरुआत हमने गलत कर दी तो वो हमें किसी और डायरेक्शन में ले जाएगी जहां हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। हम आज़ाद होने की वजह कि यहाँ से नहीं कि हम दोबारा से किसी चीज़ गुलाम बन जाएं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो पहली बुक है उसको चूज़ करने से पहले आप किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट कर लें। याद रखिएगा कि आपके घर वालों से बड़ा कोई एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है। और दूसरा, आपके जो टीचर हैं, आपके मेंटोर हैं, उनसे आप बात कर लीजिए। और तीसरा कि आप किसी NLP के पर्सन से बात करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ आपकी मदद करने के लिए। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुनिए। एक नाम है डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी, DALE स्पेस CARNEGIE। ये डेल कार्नेगी हुए हैं 1888 में इनका बर्थ हुआ, 1955 तक ये जिंदा रहे। इस नाम से जो भी बुक आपको मिल जाए उठा लो, कोई रिस्क नहीं है। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं इनकी, डेल कार्नेगी की। ऑडियो पे सुन लो, वीडियो पे देख लो, कुछ भी जो मिले, नो प्रॉब्लम, फ्री रहिए। और जब आप एक बुक पढ़ लेंगे ना तो फिर आपको आगे उसी बुक से आपको अगली बुक का रास्ता मिल जाएगा, फिर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आपको लगता है या आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं और यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो एक काम और करिएगा, 12 महीने में एक बुक को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 12 महीने में एक बुक को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। और मैं ये काम काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल, ये डेल कार्नेगी तो किसी के लिए पढ़े, आप अगर मदर फादर हैं, आप वर्किंग हैं, आप स्टूडेंट, कोई भी पढ़े, सबके लिए। दूसरी बुक द पावर ऑफ नाउ। यहाँ आप कहीं काम कर रहे हैं और आप की शादी भी हो गई है, आप एक सामाजिक ढांचे में भी हैं और वहाँ आपको कुछ अनकम्फर्ट लग रहा है, तो ये बुक आपकी हेल्प करेगी। स्टूडेंट की भी हेल्प करेगी, स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी ये हार्ड है। द पावर ऑफ नाउ हिंदी में भी आती है शक्तिमान वर्तमान के नाम से। शक्तिमान वर्तमान ये बुक मेरे पास भी है और इसके जो राइटर हैं वह एकार्ट टोले, ECKHART, एकार्ट TOLLE, एकार्ट टोले। ये सरकारी पेशा में है, नौकरी में भी आप लगे ही हैं, आपको 2-4 साल ही हुए हैं नौकरी में भी आए हैं आप, या फिर आप स्टूडेंट भी हैं और साथ में अपनी अर्निंग भी कर रहे हैं, यानी कि आप पढ़ाई के साथ काम कर रहे हैं, तो ये बुक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड RICH स्पेस डैड DAD डैश POOR पुअर DA डैड। बहुत वेल नोन बुक है, गूगल में डालेंगे आ जाएगी। इसके राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, ROBERT KIYOSAKI, रॉबर्ट कियोसाकी। बहुत अच्छी बुक्स हैं, मैंने इसको पढ़ा है, इनको ले सकते हैं। ये बहुत आपके बहुत फ़ायदा आपको करने वाली है। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर आपको कोई बुक पूरी पढ़ लो और फ़ायदा ना करे तो मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि मेरा एक बिलीफ है, मैं मानता हूँ कि ऐसी कोई बुक मैंने अभी तक नहीं पढ़ी जिसका मुझे फ़ायदा नहीं, यानी कि वो पैसे वसूल हो जाते हैं। आगे एक और उदाहरण मैं दे रहा हूँ। एक बुक का नाम है सीक्रेट, रहस्य। अगर आपको लगता है कि यार मेरे में है तो बहुत कुछ, बट ये जो दुनिया जो है ये मुझे समझ नहीं पा रही, ये दुनिया मुझे समझ नहीं पा रही है,
और मैं हूँ वैल्यूबल, इम्पोर्टेंट हूँ, बट ये लोग मेरी वैल्यू नहीं जानते, तो इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। बड़े हैं, आप नौकरी करते हैं, आपको 10 साल 20 साल 30 साल हो गए और आपको लग रहा है कि यार लाइफ बहुत आगे आ गई और कुछ छूट गया है पीछे, और उस छूट गया है उसको पीछे, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा ये बुक, द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कोवी, STEPHENR ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने खुद ने पढ़ी है इसको। और आपकी उम्र इससे भी ज़्यादा है, आई मीन उम्र से मेरा मतलब यहाँ नहीं है, आपको लग रहा है कि यार लाइफ में सब कुछ तो लुट गया, कुछ बचा ही नहीं, रिश्ते टूट गए, पैसे लूट गए, और एक चारों तरफ से एक दुखी दुख आ गए हैं, एक आपको लगता है कि मैं एक तबाही के मंजर मचाने वाले ज़ख़ीरे पे खड़ा हूँ या बैठा हूँ, चारों तरफ दुख हैं, तो इस बुक को पढ़िएगा डियर फ्रेंड। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, जीवन में अर्थ की तलाश में मनुष्य, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर VIKTOR विक्टर फ्रैंकल FRANKL, विक्टर फ्रैंकल की बुक है। और इस बुक को जब पढ़ते हैं तो एक वर्ड आपने सुना है और आपने समझा भी है, जिसको बोलते हैं मध्य जीवन का संकट, मिड लाइफ संकट, जिसको हम बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। इस बुक को पढ़ने के बाद आप कहेंगे दिस इज़ मिड लाइफ विजडम, यानी कि मिड लाइफ में कोई संकट नहीं है, मिड लाइफ में एक विजडम है, और ये बुक उस विजडम की तरफ आपको लेके जाती है। मैंने जितनी भी बुक्स बताई है सारी दोनों भाषाओं में है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और अगर हाँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें, और आप अपने किसी सच्चे साथी को आप शेयर भी कर दें। और चूँकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ तो आपको अगला नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच।